हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जस्ट एंड गेट क्वालिफाइड। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024, जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन एंड पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग या ईएसआर लाइन्स की। हर साल नेट के एग्ज़ाम में सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है। वो आपको एक मॉलिक्यूल दे पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में कितनी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग या ईएसआर लाइन हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। The resonance line in ESR are frequently split in a way as spin splitting in NMR। जैसे NMR के अंदर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती है, ऐसी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है। उसको जो हम फाउंड आउट करते हैं तो वो करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, जिसमें होता है नंबर ऑफ लाइन इक्वल होता है 2ni+1। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एटम एंड I होता है क्या, स्पिन वैल्यू ऑफ एटम। अब हम देखते हैं कि स्पिन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इवन होगा एंड एटॉमिक नंबर इवन होगा तो उसकी स्पिन वैल्यू कैसे होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर मास क्या होगा, और होगा, और एटॉमिक नंबर और या इवन हो, उनकी स्पिन वैल्यू होगी 1/2 या 3/2 या 5/2 हो सकती है। यदि मास नंबर इवन होगा एंड एटॉमिक नंबर और होगा तो उनकी स्पिन वैल्यू होगी 1, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट की स्पिन वैल्यू मेंशन की हुई है। हाइड्रोजन की होती है 1/2। अगर हाइड्रोजन 1s2 होगा तो उसकी स्पिन वैल्यू होगी 1। कार्बन 13 की वैल्यू होती है 1/2। कार्बन 12 की वैल्यू होगी। इसमें क्या है, स्पिन एंड स्पिन वैल्यू क्या है दोनों, यानी कि एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या है दोनों इवन इवन, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, जीरो। डी की वैल्यू होती है 1/2। नाइट्रोजन की होती है 1। फ्लोरीन की होती है 1/2 एंड फास्फोरस की भी क्या होते हैं 1/2 वैल्यू होती है। यानी कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी हमने यहाँ पे स्पिन वैल्यू मेंशन की हुई है। अब बात करते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो देगा कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या लाइन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रम इन CH3, यानी कि मिथाइल रेडिकल। यानी कि आपको वो कोई भी मॉलिक्यूल देगा और पूछेगा कि इसके अंदर कितनी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या लाइन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रम में मिलती है। तो सबसे पहले काम करना है कि जैसे ये है क्या, CH3 फ्री रेडिकल, तो हमें पता है इसमें कितने एटम है, कितने एलिमेंट है। इसमें क्या है, दो ही एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन होता है उसकी स्पिन वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि उसमें क्या है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या है, दोनों वैल्यू क्या है जीरो, तो उसमें क्या होगा, ये वैल्यू जीरो होती है। और हमें पता है कि जब वैल्यू जीरो होगी स्पिन की तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना है, यानी कि जिस एलिमेंट की स्पिन वैल्यू जीरो होगी उसको हम कंसिडर नहीं करते जब हम लाइन ऑफ ESI की बात करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ध्यान रखना कि इफ स्पिन वैल्यू जीरो ऑफ एटम देन एटम नॉट कंसिडर, यानी कि जिस एटम की स्पिन वैल्यू जीरो होगी हमें उसे कंसिडर नहीं करना। तो उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू क्या है 1/2 और इसमें कितना हाइड्रोजन है 3। हम कैसे लाइन निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइन इक्वल 2ni+1। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो इसमें कितना एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम, तो हमने क्या लिखा 2, 3 एंड इसकी एच की जो स्पिन वैल्यू होती है वो होती है 1/2+1। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 एंड +1 तो कितना हो गया 4। तो यानी कि CH3 फ्री रेडिकल के अंदर हमें 4 लाइन ऑब्टेन होती है किसकी, लाइन ऑफ ESR। आगे बात करते हैं कि आपको हमें कोई हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिले तो हमें पता है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, उसकी स्पिन वैल्यू होती है 1/2। तो इसमें हम लाइन ऑफ वो नंबर ऑफ लाइन कैसे निकलेंगे, 2ni+1। जहाँ पे n का होता है एटम, तो इसके अंदर एक ही एटम है हाइड्रोजन का, तो होगा एक। इसकी होता है आई होता है स्पिन वैल्यू, और स्पिन वैल्यू किसकी, हाइड्रोजन की होगी 1/2। इसको हमने यहाँ फिट किया +1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1+1 कितना होगा 2। तो यानी कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के अंदर हमें 2 लाइन मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अब NH फ्री रेडिकल की, तो उसमें ध्यान रखना कि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की स्पिन वैल्यू होती है 1 एंड हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे कितने वो है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। एक नाइट्रोजन का है और किसका है, हाइड्रोजन का। तो हमें क्या है कि इन दोनों के लिए क्या निकालनी है, लाइन ऑफ ESI, या हम बोल सकते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। इन दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग
निकालनी है, और दोनों कैसे निकालेंगे, 2ni+1 की हेल्प से। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइन, उसके बाद 2ni+1, तो ये हो गए नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद लिखा 2ni+1, ये हो गए हाइड्रोजन के लिए। तो हमारे पास देखना है कि यहाँ पर जो एन के लिए जब हम निकालते हो तो इसमें कितने एलिमेंट किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो इसमें एक ही एलिमेंट किसका है, नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर आ गया 1। एन की जो स्पिन वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पे बनाया +1, तो ये क्या होगा, 2 1 2 +1, तो कितना होगा 3। और जब हम हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन को सेम ऐसे निकालते हैं 2ni+1। तो उसमें हाइड्रोजन कितना है, वो है एटम, वो भी कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 एंड +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो 3 2 जा 6, तो यानी कि NH फ्री रेडिकल के अंदर 6 लाइन ऑब्टेन होती हैं। आगे बात करते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की, तो वो है क्या, NH3 फ्री रेडिकल। अगर हम इसकी बात करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास दो ही एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एक एलिमेंट होता है इसके अंदर और हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट होते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ 2ni+1। तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ लाइन, उसके बाद लिखा 2ni+1, तो ये है नाइट्रोजन के लिए और ये है क्या, हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे पहले n जो होता है नंबर ऑफ एटम, एटम कौन से, यानी कि नाइट्रोजन के एटम। तो इसमें नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, एक, तो यहाँ पे आ गया 1। आई होता है क्या, स्पिन वैल्यू, तो हम जब बात कर रहे हैं एन की, तो आई एन की जो स्पिन वैल्यू होती है वो होती है 1+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3। और जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ एटम। हम जब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। आई जो होती है स्पिन वैल्यू किसकी, हाइड्रोजन की, तो वो होती है 1/2 +1, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 + 4, तो कितना आ गया 4, तो 3 × 4 कितना होता है 12, तो यानी कि NH3 फ्री रेडिकल के अंदर जो हाइड्रोफोबिक स्प्लिटिंग होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। आगे बात करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की। तो इसमें क्या है आपके पास, CH3 एंड CH2, वो CH3 एंड CH2 इसे बोल सकते हैं हम इथाइल फ्री रेडिकल। तो हमें पता है इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक क्या है कार्बन, तो जो कार्बन की स्पिन वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी स्पिन वैल्यू 0 होगी तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना जब हम लाइन की बात करते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग की बात करते हैं। इसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू होती है 1/2। इसके अंदर जो टोटल एटम है हाइड्रोजन के वो कितने हैं, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो कितना हो गया 5। बट इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, डिफरेंट, 3 सेम है एंड 2 सेम है, यानी कि ये क्या है, इन इस वो जो 3 हाइड्रोजन है इनकी कनेक्टिविटी अलग है और जो ये 2 हाइड्रोजन है इनकी कनेक्टिविटी अलग है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें जो 5 हाइड्रोजन होते हैं वो 2 इन्वायरमेंट में होते हैं, 3 सेम होंगे एंड 2 सेम होंगे। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करनी है, हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग निकालनी है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग निकालते हैं जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन इनकी कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है दोनों की। एक इस चीज़ का क्या है वो ये, और इससे इस पर क्या फ्री रेडिकल, उस पर फ्री रेडिकल नहीं है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग की, यानी कि नंबर ऑफ लाइन। तो मिलकर 2ni+1 ये होगा 3 हाइड्रोजन के लिए, और अगेन लिखा 2ni+1 ये होगा 2 हाइड्रोजन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो n है वो है 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/2 होती है स्पिन, तो 1/2 + 1, तो ये आ गया 4। और जब इसकी बात करें तो यहाँ पे n क्या है, 2 हाइड्रोजन आइटम, तो 2 आ गया। आई के होते हैं स्पिन वैल्यू, तो हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू होती है 1/2 + 1, तो ये कितना आ गया 3, तो यानी कि 3 4 × 3 कितना आ गया 12। तो यानी कि इथाइल फ्री रेडिकल के अंदर भी कितनी होती है, 12 लाइन होती है, यानी कि हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग कितनी होती है, 12 होती है। अगर बात करते हैं हम इस कंपाउंड की या इस मॉलिक्यूल की, तो हमें देखना है कि सबसे पहले इसके अंदर कितने एलिमेंट है। इसके अंदर है 3 एलिमेंट, कार्बन इसकी स्पिन वैल्यू होगी 0, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना। अगला क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजन, उसकी स्पिन वैल्यू क्या है 1, और अगले एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, उसकी स्पिन वैल्यू है 1/2, यानी कि हमें n और h को कंसिडर करना, कार्बन को नहीं करना, क्योंकि इसकी स्पिन वैल्यू क्या है 0। अब हम बात करते हैं इसमें देखते हैं कनेक्टिविटी की। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है 4, उनकी कनेक्टिविटी सेम है डिफरेंट। तो इसमें ये जो वाले हाइड्रोजन है ये एंड ये, इनकी जो कनेक्टिविटी है वो है सेम, तो इसको माना हमने इनका जो कनेक्टिविटी है वो सेम, और ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे इनकी कनेक्टिविटी है सेम, यानी कि इनकी क्या है सेम और इनकी क्या है सेम, तो 2 सेम हुआ है कनेक्टिविटी के और ये 2 सेम कनेक्टिविटी के हैं। तो अब हम जब बात करते हैं हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग की, तो हमें n को कंसिडर करना और हाइड्रोजन को वो करना कंसिडर। हम देखते हैं सबसे पहले 2ni+1,
तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम किसके, नाइट्रोजन के। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के, तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये होते हैं स्पिन वैल्यू। जब हम बात कर रहे हैं n की, तो इसकी स्पिन वैल्यू कितनी है 1, तो हमने यहाँ लिखा +1, तो ये आ गया कितना 5। अब बात करते हैं हम किसी हाइड्रोजन की जो ए वाले हैं, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी सेम है। यहाँ पर लिखा हमने 2ni+1, तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि ए एंड ए, ये कितने हो गए 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। आई क्या स्पिन वैल्यू 1.2 +1, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई 3, एंड ऐसी सेम जाएगी इसके लिए भी आ जाएगी 3 वैल्यू, क्योंकि ये भी कितने हैं 2 ही एलिमेंट है बी वाले, तो जैसे ए वाले होते 2 ऐसे बी वाले भी 2 हैं, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 की, वो 5 की 3 से एंड अगेन 3 से, तो कितना आएगा 45 लाइन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफाइन स्प्लिटिंग कितनी होती है 45 होती है। आगे बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की। अगर आपको इस टाइप का कंपाउंड मिले तो हमें देखना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। इसके अंदर अगेन क्या है 3 एलिमेंट। कार्बन की स्पिन वैल्यू 0, तो इसे हमें कंसिडर नहीं करना। अगला क्या है इसके अंदर नाइट्रोजन, उसकी स्पिन वैल्यू 1, हाइड्रोजन की क्या है 1/2, यानी कि हमें इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है कि उनकी कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट। तो इसके अंदर जो 4 हाइड्रोजन आइटम होते हैं, इन सबकी जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है, सेम, यानी कि जो 4 हाइड्रोजन है उनकी कनेक्टिविटी क्या है, सेम। वो जो 2 नाइट्रोजन है उनकी भी कनेक्टिविटी क्या है, सेम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें n और h के लिए क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ लाइन। तो इसके लिए पहले बात करते हैं हम 2ni+1, तो n के जो एलिमेंट है वो कितने हैं 2, i होती है इसकी वैल्यू 1+1, तो इसके लिए कितने आ गए 5। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए 2ni+1, तो n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन के जो एटम है इसके अंदर चारों की जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, सेम। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू होती है स्पिन 1.2 +1, तो इसके लिए भी कितना आ गया 5 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 25, यानी कि इस मॉलिक्यूल के लिए 25 लाइन मिलती है, या बोल सकते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है। अगर आपको इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा CD3, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक C है एंड D है। इसके लिए वैल्यू होती है 0, तो इट इज़ नॉट कंसिडर। इसकी वैल्यू होती है 1.2, और इसमें जो 3 बी हैं उनका सबका एनवायरनमेंट कैसा है, सेम। तो केवल यहाँ पे हम बी को ही कंसिडर करते हैं, कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए लाइन हुई नंबर ऑफ लाइन 2ni+1, n क्या होता है नंबर ऑफ एटम। तो इसमें जो डी हैं वो कितने हैं 3, तो 3 वैल्यू यहाँ पर आ गई। आई की वैल्यू होती है इसके लिए 1.2, तो 1.2 +1, तो ये जी कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना आ गया 4, यानी कि इस कंपाउंड के लिए 4 लाइन मिलती है हमें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर हमें इस टाइप का कोई कंपाउंड मिले तो सबसे पहले अगर ध्यान रखना कि अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है तो हम सबसे पहले लेते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। इसके अंदर क्या है तीन एलिमेंट, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो स्पिन वैल्यू होती है वो क्या है 0, क्योंकि दोनों के लिए एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कैसा होगा, इवन होगा। और जब इवन होगा तो उसकी वैल्यू कैसे होगी 0, और जब स्पिन वैल्यू 0 होगी तो हमें उसे कंसिडर नहीं करना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, इसकी स्पिन वैल्यू है 1.2। लेकिन अब देखते हैं कि इनके अंदर जो हाइड्रोजन है उनकी कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट। तो इन चारों हाइड्रोजन की जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, सेम, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन है एंड इधर भी ऑक्सीजन। तो इनका जो इन्वायरमेंट होगा यानी कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी, सेम। हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ लाइन 2ni+1। तो यहाँ पर क्या है n होता है नंबर ऑफ एटम, तो उसमें कितने हैं 4 हाइड्रोजन आइटम, तो 4। स्पिन वैल्यू क्या है इसके लिए 1.2, तो 1.2 +1, तो इसका जगह 2 से 2 कैंसिल, 3 to 4 मल्टीप्लाई 1 + 1, तो कितना आ गया 5 लाइन। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के लिए 5 लाइन हमें ऑप्शन होती है। अब बात करते हैं अगर हमें मिला क्या नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन के अंदर इसके अंदर C एंड यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। कार्बन के लिए स्पिन वैल्यू 0, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1.2। अब हम देखना कि जो इसके अंदर हाइड्रोजन है उनकी कनेक्टिविटी सेम है डिफरेंट। तो जब भी कभी आपको नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल मिले तो उसमें ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन होंगे ये वाले इनर वाले, ये वाला एंड ये एंड दिस, दोनों इनकी जो कनेक्टिविटी होगी वो कैसे होगी, सो वो जो आउटर साइड वाले हाइड्रोजन होंगे यानी कि 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, इनकी कनेक्टिविटी क्या होगी, सेम। यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन आइटम होते हैं 1 2 3 4 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अंदर
8 हाइड्रोजन आइटम होते हैं, 4 सेम होते हैं एंड 4 डिफरेंट, यानी कि ए वाले के हैं 4 एंड बी वाले भी क्या है 4। तो इन दोनों के लिए क्या हमें निकालनी है नंबर ऑफ लाइन। तो सबसे पहले लिखा 2n+1, यानी कि जो ए वाले हाइड्रोजन आइटम होंगे वो कितने हैं 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, आई के लिए वैल्यू होती है 1/2 + 1, तो इसके लिए वैल्यू आ गई क्या 5। आज हम बात करेंगे बी वाले हाइड्रोजन की, तो वो भी क्या है सेम, उसके अंदर भी क्या है 4 बी वाले हाइड्रोजन आइटम, तो उसके लिए भी क्या आएगी वो एन क्या आएगा 4, आई की वैल्यू 1/2 + 1, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी 5। तो 5 × 5 के लिए कितना होगा 25 लाइन ऑप्शन होगी, लेकिन नेफ्थलीन के लिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइन जो होती है वो कितनी होती है 25 लाइन। अगर हम बात करते हैं हम क्या एंथ्रासीन की, तो एंथ्रासीन के भी अंदर क्या होता है कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन, तो इसकी स्पिन वैल्यू 0, इट इज नॉट कंसिडर। एंड हाइड्रोजन देखते हैं हम इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, सेम या डिफरेंट। तो ध्यान रखना कि ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं बीच वाले बेंजीन पे, बीच वाले जो रिंग हो उन दोनों कनेक्टिविटी सेम होंगी, वो इस वाले जो होंगे जो साइड वाले बेंजीन बनेंगे, साइड वाले जो रिंग होंगी ये वाली एंड ये, इनकी कनेक्टिविटी क्या है सेम है। और जो इसके आउटसाइड वाले हाइड्रोजन होंगे 1 2 3 4, इनकी कनेक्टिविटी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ यहाँ पे ए वाले को सेम कनेक्टिविटी, बी वाले की सेम कनेक्टिविटी एंड सी वाले की सेम कनेक्टिविटी। तो हम इनके हमें 3 हाइड्रोजन आइटम क्या है इनके यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन आइटम है वो 3 इन्वायरमेंट में डिवाइड किया। तो हमें तीनों के लिए क्या करनी है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ लाइन। तो 2ni+1 2ni+1 एंड 2ni+1। इस फॉर्मूले को हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट की कनेक्टिविटी मिलती है और जितनी देर डिफरेंट उसमें एलिमेंट प्रेजेंस होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे हाइड्रोजन जिनकी जो है सेम इन्वायरमेंट, तो ये ए वाला है, ये बी वाला एंड ये सी वाला। तो जब हमने इन तीनों को कैलकुलेट किया, इनकी वैल्यू रखते हैं, तो हमें क्या मिला 3 × 5 × 5, तो इसके लिए वैल्यू होती है 75 लाइन, यानी कि एंथ्रासीन के लिए हाइपरफाइन स्प्लिटिंग वैल्यू कितनी होगी 75। आगे बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन अगले एग्जांपल की है ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल, यानी कि जो होता है कार्बन 3 फिनाइल मोलिक्यूल। या बोल सकते हैं हमको ये जो, क्योंकि एग्जाम में वो आपको चाहे वो नेम भी दे सकता है या वो ऐसे आपकी स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर हमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी, तो सबसे पहले काम क्या होगा, ये क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल की। तो सबसे पहले इसमें कितने एलिमेंट है, कार्बन है इसके अंदर और क्या हाइड्रोजन है। तो कार्बन के लिए वैल्यू होती है 0, तो इट इज़ नॉट कंसिडर। इसकी हाइड्रोजन की स्पिन वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसे हमें कंसिडर करना। अब देखना कि जो हाइड्रोजन आइटम है इसके अंदर इनकी कनेक्टिविटी कैसी है, सेम है डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि जिनकी कनेक्टिविटी सेम है, तो ए वाले क्या है सेम कनेक्टिव वाली, और जो बी एलिमेंट है वो क्या है सेम कनेक्टिव के, और जो सी वाले हाइड्रोजन आइटम है वो क्या है सेम कनेक्टिविटी के। तो यानी कि हमें 3 बार यहाँ पे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है। तो पहले ए वालों के लिए, फिर बी वालों के लिए, फिर सी वालों के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर हाइड्रोजन आइटम है, क्योंकि उसकी स्पिन वैल्यू 1/2 होगी, यानी कि उसे हमें कंसिडर करना है। लेकिन अगर उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि उन हाइड्रोजन आइटम की कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट है। तो जब हमने इन तीनों की हाइपरफाइन स्प्लिटिंग निकाली तो हमें क्या मिला 7 × 7 × 4, तो टोटल कितना होगा 196 लाइन, यानी कि इस कंपाउंड के थ्रू यानी कि ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल में हमें 196 लाइन यानी कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग मिलती है। तो जब भी कभी आपको कोई मॉलिक्यूल मिले तो सबसे पहले उसमें देखो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो उनकी स्पिन वैल्यू क्या है। अगर स्पिन वैल्यू क्या है 0 होगी तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना। तो बाकी जो एलिमेंट हैं उनकी स्पिन वैल्यू 0 नहीं है, तो उनकी फिर हमें क्या चेक करनी है कनेक्टिविटी के, वो सेम इन्वायरमेंट में है या डिफरेंट। अगर सेम इन्वायरमेंट में सारे के सारे तो उसको हम एक ही फॉर्मूला 2ni+1 से निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे यानी कि उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो हमें 2ni+1 के फॉर्मूले को अगेन रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी। तो ये जो एग्जाम्पल थे यानी कि ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सेक्शन सी में नेट एग्जाम में दिखाई देते हैं, और ये पक्का सेक्शन सी के या सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये ईजी क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस हमें ये ध्यान रखना कि 2ni+1 यहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ एटम, तो i क्या होती है स्पिन वैल्यू। तो उसके लिए हमें स्पिन वैल्यू भी याद होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की स्पिन वैल्यू क्या होगी। बस ये ध्यान रखना कि जिनकी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर क्या होगा एबिन होगा, उसकी वैल्यू स्पिन 0 होगी, उसको हमें कंसिडर नहीं करना।
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिनका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। थैंक यू सो मच।